जय हिंद राष्ट्र। भारतीय एजेंसियां चिंतित हैं कि पीएफआई को लाखों की तादाद में भर्ती मिल गई है। उसकी जड़ें उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, राजस्थान में फैल गई हैं। वफा सुल्ताना ने बहुत अच्छा इराक़ के सिलसिले में लिखा है कि हथियारों की खोज के लिए इराक़ में बार बार छापे मारे जा रहे थे। यूएनओ की टीम आ रही थी, अमेरिका की टीम नहीं थी, ध्यान रहे, वो यूएनओ की टीम थी, और हथियार नहीं मिल रहे थे। उनका कहना था कि वफा सुल्ताना साहिबा का कि आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं, आप शस्त्रागारों में, मिलिट्री के कैंटोनमेंट्स में हथियार ढूंढ रहे हैं। विश्व का संहार करने वाले हथियार इराक़ के स्कूलों की किताबें हैं जो कुफ्र और ईमान पढ़ाती हैं। इसकी चिंता किए बगैर कि हमारे छात्रों को क्या शिक्षण मिल रहा है, सवाल केवल इतना नहीं है कि सामान्य जो शिक्षा है उसमें आर्य इन्वेजन, आर्य बाहर से आक्रमण करने वाले आए और मूल निवासी अलग थे और द्रविड़ अलग थे और फलाना था, इस किस्म की बेहुदा बातें पढ़ाई गई, वो तो रुके ही रुके। इसके अलावा मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर आपका ध्यान है? मदरसे ही तो भर्ती के सेंटर हैं। तालिबान मिले कहाँ से? अफगानिस्तान में जो तालिबान इकट्ठे हुए वो आए कहाँ से? देवबंदी मदरसों की देन है। पूरे बैच के बैच सारे के सारे जिहाद के नाम पर भेज दिए गए। जिहाद के नाम पर लोग चले गए। क्यों चले गए? गोली से डर नहीं लगता? युद्ध लड़ने के लिए जो मदरसे तो नहीं बनते, मदरसों में ट्रेनिंग भी नहीं होती, मदरसों में मानसिक तैयारी होती है। उनकी चिंता किए बगैर आप इसको बदलाव, इस स्थिति में बदलाव कैसे लाएंगे? एक ये पुस्तक तक़वियतुल ईमान, शाह इस्माइल देहलवी, नीचे ब्रैकेट में रहमतुल्लाह अलैह कुछ नाम होगा, शाह इस्माइल शहीद यानी ये व्यक्ति इस्लाम के लिए लड़ता हुआ मारा गया। तक़वियतुल ईमान की जो भूमिका है उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। एक चैप्टर, एक पैरा बस। हिंदुस्तान के अंधेरे माहौल में रुश्द व हिदायत की रोशनी बिखेरने के लिए, यानी इस्लाम लोगों में फैलाने के लिए अल्लाह ने अपने ख़ास फजल से, अपनी विशेष कृपा से एक ऐसी शख्सियत को पैदा फरमाया जिसने अपने ईमान की ताकत व इल्म और तकरीर, यानी ईमान की ताकत, ज्ञान, और इल्म का मतलब यहाँ ज्ञान नहीं हो सकता, ये जो इस्लामी इल्म की बात कर रहे हैं ये ज्ञान वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। तकरीर यानी भाषणों के ज़ोर से कुफ्र और गुमराही के, कुफ्र और पथभ्रष्टता के बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ फोड़ डाला और शिर्क और बिदअत की अपनी गढ़ी हुई मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े कर खालिस तौहीद की बुनियाद डाली, और शिर्क और इस्लाम की परंपराओं से विचलन की अपनी गढ़ी हुई मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े करके शुद्ध एकेश्वरवाद की बुनियाद डाली। ये शाह वलीउल्लाह देहलवी के पोते, हरामुद्दहर था, बहुत हरामी चीज़ था वलीउल्लाह, इसके बारे में भी जानना पड़ना चाहिए। उसका पोता शाह इस्माइल शहीद मुहद्दिस देहलवी था, जो अपने वक्त के सबसे काबिल, सबसे योग्य और नामी शख्सियतों में से भरोसे के लायक इल्मी हैसियत का मालिक था, वगैरह वगैरह वगैरह। था कौन? पहले तो वलीउल्लाह देहलवी के बारे में बात करना ठीक होगा। भारत पर जो सबसे भीषण आक्रमण हुए हैं उनमें से एक आक्रमण अहमद शाह अब्दाली का है। अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान और ईरान का बादशाह था। उसने आक्रमण किया था कुफ्र को मिटाने के लिए। भारत से एक व्यक्ति ने उसको निमंत्रण दिया था कि काफिर मराठों की
शक्ति को समाप्त करो, इसके लिए बुलाया था। ये कौन था? शाह वलीउल्लाह देहलवी हरामुद्दहर, यानी संसार में सबसे ज़्यादा हरामी तरीन जो लोग, उनमें से एक। इस राष्ट्र का पैदा हुआ व्यक्ति इस धरती की बजाने के बजाय विदेशी आक्रमणकारी को इनवाइट करता है। पानीपत का जो युद्ध हुआ है उसकी बुनियाद में इसका निमंत्रण था और उसका कहना था कि तुम आओ और हम अंदर से तुम्हारी मदद करेंगे, यानी भारत के मुसलमान उसकी मदद करेंगे, ये कह के उसको बुलाया गया था। अहमद शाह अब्दाली से मराठे लड़े, मराठे पराजित हुए, मगर अहमद शाह अब्दाली लौटते लौटते खुद भी उसका तिया पांचा हुआ, उसकी सेना भी बिखरी और मराठों ने अगले 5 वर्ष के अंदर फिर से वापस सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। मगर उस व्यक्ति की मानसिकता की कल्पना करें जिसने विदेशी आक्रमणकारी को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया कि ये काफिरों का इलाका है, बन गया है, इसे ईमान में दाखिल करना है। इस अहमद शाह अब्दाली को निमंत्रित करने वाले शाह वलीउल्लाह देहलवी का ये पोता है। इसकी खूबियों के बारे में किताब में सुन्नत को ज़िंदा करना, यानी मोहम्मद ने जो कुछ अपने जीवन में किया उसको ज़िंदा करना, शिर्क और बिदअत को रद्द करना, यानी अनेकेश्वरवाद को, और इस्लाम से जो विचलन है, जो इस्लाम के पक्के ढंग से जो बातें हैं उसमें से जो बदलाव है उनको रद्द करना, उसके भाषणों का विशेष चैप्टर था। यही दौर था जिसके बारे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, कांग्रेस का पहला शिक्षा मंत्री, इसी चांडाल के बारे में ये उसने अपनी किताब, अपनी पत्रिका जो तज़किरा थी उसमें लिखा है। दावत और उम्मत की इस्लाह, यानी इस्लाम बढ़ाना और मुसलमानों में जो करेक्शन करने, ठीक करना, बदलाव करना के जो भेद पुरानी दिल्ली के खंडरों और कोटला की कोठरियों में दफन कर दिए गए थे, अब इस वक्त के सुल्तान और सिकंदर आज़म की बदौलत शाहजहानाबाद यानी दिल्ली के बाज़ारों और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर उनका हंगामा मच गया। अबुल कलाम आज़ाद की मानसिकता समझने के लिए ही बहुत अच्छी चीज़ है। हिंदुस्तान के किनारों से भी गुजरकर, हिंदुस्तान से भी गुजर के जाने कहाँ तक उसके चर्चे और कहानियाँ फैल गईं। जिन बातों के कहने की बड़ों के बंद कमरों के अंदर भी हिम्मत नहीं थी, वो भरे बाजार में कही जा रही थी और हो रही थी, और शहादत के खून के छींटे हर वो हिकायत के नक्शो निगार वो दुनिया के सतह पर बना रही थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे लोग, ये कोर्स में पढ़ाई जाने वाली किताब है, जिहाद की दावत, उसमें एक पैरा है, हज से वापसी के बाद शाह शहीद यानी इस्माइल देहलवी अपने मुर्शिद यानी अपने आचार्य के फरमान के मुताबिक पूरे तौर पे जिहाद की दावत के लिए वक्फ हो गए, यानी जिहाद करने में लग गए। और वो इस तरह से कि इस्लाम की राह में चलने वाले हर आदमी का अनायास मन करने लगा कि उसका सर इस्लाम के लिए फिदा रहे और उसकी जान मोहम्मदी झंडे को ऊंचा करने में लगी रहे। ये देवबंद का कोर्स है। तक़वियतुल ईमान, ये किताब 1826-27 में छपी थी, जब शाह शहीद अमीरुल मोमिनीन सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अमाअत मुजाहिदीन के साथ अपने वतन से हिजरत करके जा चुके थे और हिंदुस्तान की आज़ादी यानी इस्लामी हिंदुस्तान की आज़ादी और ग़ुलामी से बचाव यानी हिंदुओं की ग़ुलामी से बचाव के लिए तलवार से जिहाद की शुरुआत हो रही थी। पिछले 168 बरस की लंबी अवधि में अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये किताब कितनी बार छपी। सरसरी अनुमान है कि 40-50 लाख से कम न छपी होगी। करोड़ों आदमियों ने इसे पढ़ा और इस्लाम की जानकारी हासिल की। ये एक ऐसी गुणवत्ता है जो तक़वियतुल ईमान के अलावा उर्दू की किसी दूसरी किताब को शायद ही उपलब्ध हुई हो।
इसकी जो भूमिका लिखी है पट्टे ने वो ये है, सबसे बेहतर राह, बेहतरीन राह यही है कि कुरान और हदीस को मेयार बनाया जाए, यानी कसौटी कुरान और हदीस को बनाया जाए। शरई मामलों में अक्ल को दखल न दिया जाए, चूंकि अक्ल को दखल दिया तो इसके पैर कांपने लगेंगे, दीन बिखर जाएगा। इसलिए ये लिखित चीजें हैं। कुरान का फैसला, इन सब बातों की एक ही वजह, यानी खराबियों की इस्लाम में जो उनके हिसाब से खराबियाँ आई हैं उसकी वजह है कि ये लोग कुरान और हदीस छोड़ बैठे और शरीयत में अक्ल से काम लिया। यानी बुद्धिहीन होना इस्लाम में दाखिल होने के लिए अनिवार्य चीज़ है, और बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है। बुद्धिमान कोई कैसे आका गुलाम हो सकता है, और आका भी ऐसे कि जिन्हें ऐसे फरिश्ते मिले जिनके 70,000 मुंह हैं, हर मुंह में 70,000, हर 70,000 चेहरे, हर चेहरे में 70,000 मुंह हैं, हर मुंह के अंदर 70,000 टंग हैं, जीभ हैं, और हर जबान से वो फरिश्ता 70,000 डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। ऐसे लोग, इस परंपरा है ये। शाह वलीउल्लाह देलवी है था कौन? इसका बाबा कुतुबुद्दीन अहमद वलीउल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान इब्न वहीदुद्दीन इब्न मुअज़्ज़म इब्न मंसूर अल अम्र अद-देहलवी। इस नाम को सुनकर लगता है किसी भारतीय का जिक्र है, किसी भारतीय वंशावली का जिक्र है। ये कौन लोग हैं? इस देश की मानसिकता को, इस देश के स्वरूप को बदलने में लगे हुए लोग हैं। ये कोर्स में पढ़ाई जाने वाली किताब है। अब आप बताएं कि पीएफआई की भर्ती नहीं होगी अगर इससे, तो और क्या होगा? लगातार यही काम होने वाला है। आप चाहते हैं ये राष्ट्र सुरक्षित रहे, तो इस राष्ट्र की मानसिकता, राष्ट्र की जिजीविषा, इस राष्ट्र की चिति, इस राष्ट्र की आत्मा को नष्ट करने वाली प्रत्येक चीज़ आपके प्रहार के दायरे में होनी चाहिए, आपकी मार में होनी चाहिए। इस पर आघात करना आपका धर्म है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो बदलाव कैसे आएगा? और दुर्भाग्य है कि जो राष्ट्रवादी दल हैं उनके अंदर इसके बारे में बिल्कुल कोई समझ नहीं है। आज भी इन वरिष्ठ लोगों से बात कीजिए तो वो समस्याएं बताते हैं जैसे इस समय केंद्र में कांग्रेस का शासन हो या कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हो। आप इस बात का ध्यान नहीं करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। बदलाव लाना है तो ये कोर्स में कैसे किताब चलने दी जा सकती है? ऐसे कोर्स पढ़ाने वाले मदरसे कैसे चलने दिए जा सकते हैं? कुकुर मुत्तों की तरह कश्मीर में इन मदरसों का जाल बिछाया गया, उसका परिणाम है ये जो दुर्गत हुई है। उस मानसिकता के से निपटने के लिए आपको कुछ तैयारी करेंगे कि नहीं? या आप केवल ये बताएंगे प्रॉब्लम ये, प्रॉब्लम ये, प्रॉब्लम ये, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए पंजा डालेंगे कि नहीं? यह अनिवार्य कार्य है। शाह इस्माइल शहीद कैसे बना? इसने हिंदुस्तान से लोगों को लेकर अफगानिस्तान गया और सिख राजशाही के खिलाफ, सिख योद्धाओं के खिलाफ जिहाद किया। सैकड़ों लोग अपने साथ इकट्ठे किए, कई बार लड़ा। बालाकोट की लड़ाई हुई। बालाकोट में सिखों ने 4 टुकड़े, ठीक भी है। 700 लोगों ने जिहाद किया तो उन्हें 2800 तो बनाना चाहिए। 4-4 टुकड़े तो एक एक के होने ही चाहिए। उन्होंने एक एक के टुकड़े किए, तो अब ये शहीद हो गया। जो अपने राष्ट्र के खिलाफ, अपनी मातृभूमि के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ सब प्रकार से अपनी धरती के विरोध में खड़ा था, उस व्यक्ति को पौरुष के साथ उसका काम तमाम कर दिया गया। मगर उसका बोया हुआ जहर, उसकी बोई हुई नागफनी, उसका लगाया हुआ
बबूल अभी भी पुष्पित पल्लवित हो रहा है, फैल रहा है। ये मदरसे यही सब पढ़ा रहे हैं। ये किताब इतनी भयानक किताब है, मैं तो पढ़ के हैरान हूं कि ये किताब, ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। वो कोई चोरी छिपे काम नहीं करे। आप सर्वे कर रहे हैं मदरसों का, मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है इसका भी तो सर्वे कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बदलाव कैसे आएगा? ये बहुत आवश्यक काम है। इस खोपड़ी में से ये कूड़ा निकालना है, इन लोगों की खोपड़ियों में से एक कबाड़ निकालना है। तो इसके मूल पर, इस विचारधारा की जड़ों पर कुल्हाड़ा बजना चाहिए। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंदू राष्ट्र।